हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी से कविता एक माँ की बेबसी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों के चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता जो होती है ना, वो धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है। उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ने लगते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है। बच्चों, आपने कई बार देखा होगा कि आपके अगर मम्मी पापा भी हैं ना, और वो भी कभी कभी कोई ना कोई कविता गुनगुनाने लगते हैं, या वो आपको बताते हैं कि उनके बचपन में क्या हुआ था, उनके बचपन के खास दोस्त कौन कौन थे। तो ये कई बातें होती हैं, जैसे कि वो बचपन में कौन सा खेल खेलते थे। इस तरह की कई बातें आपको बड़े होकर भी याद आती हैं। तो ये जो कविता होती है ना, इसको धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। बहुत मज़ा आता है धीरे धीरे पढ़ने में, क्योंकि जब हम उसको धीरे धीरे पढ़ते हैं ना, तभी वो हमारे मन में उतरती है और फिर वो हमको बरसों तक याद भी रहती है। कविता, कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह से समझ आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। अगर आप कविता बोल नहीं सकते, याद नहीं कर सकते, तो आप उससे संबंधित कोई भी चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर ना, ये जो कविता है, ये एक बच्चे के बारे में है जिसका नाम है रतन। वो बोल नहीं सकता था, तो यहाँ पर जो कवि है ना, वो हमें ये बता रहे हैं रतन के बारे में कि रतन किस तरह का बच्चा था, वो कैसे अजूबा था, वो हमसे किस तरह से डिफरेंट था, यानी भिन्न था। इसमें और भी कई चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए अब कविता को स्टार्ट कर लेते हैं। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह था। वह भी एक बच्चा, लेकिन हम सब बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। ये जो कविता है, ये लिखी है कुंवर नारायण ने। इस कविता में वो बताते हैं एक बच्चे के बारे में जिसका नाम है रतन। वो बोल नहीं सकता था, तो यहाँ पर कुंवर नारायण कहते हैं कि न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह, यानी वो नहीं जानते कि किस पड़ोसी के घर से वो आता था। कवि को ये नहीं मालूम था
कि वो किस घर में रहता है। वह जब आता था वो उनके साथ खेलता था। वो बोल नहीं सकता था लेकिन हमारे साथ खेलता था, एक टूटे खिलौने की तरह। यानी जब खिलौना टूट जाता है ना तो वो किसी काम का नहीं रहता। ऐसे ही वो बच्चा जो था वो बोल नहीं सकता था लेकिन फिर भी वो हमारे साथ खेलता था। खेलने में, देखने में वो हम बच्चों की ही तरह था, क्योंकि वो भी तो एक बच्चा था। लेकिन हम सब बच्चों के लिए एक अजूबा था, यानी अचरज की चीज़ थी, आश्चर्य की चीज़ थी। अजूबा क्या होता है? जिसको देख के हम आश्चर्यचकित हो जाएं, जैसे कि ताजमहल है ना, वो भी हमारे देश के लिए अजूबा है। हमारे देश के लिए नहीं अपितु पूरे दुनिया के लिए वो एक अजूबा है। वो हमसे भिन्न था, क्योंकि बिल्डिंग्स तो और भी होती हैं लेकिन ताजमहल जैसी कोई बिल्डिंग नहीं है ना। तो इसी तरह से वो बच्चा जो था वो भी हमसे भिन्न था, इसीलिए कभी उसको अजूबा कहते हैं। वो थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। जब भी हम उसको देखते थे, जब भी हम उससे बात करते थे, तो हमको ये समझ ही नहीं आता था कि वो क्या कहना चाहता है, वो इशारों इशारों में वो क्या बात कर रहा है, उसकी आँखों में डर क्यों है, भयभीत होना यानी डरा हुआ होना। हमें ये समझ नहीं आता था कि वो क्यों डर रहा है, उसके माइंड में, उसके बातों में उसकी वो क्या समझाना चाहता है। वो इशारों में क्योंकि बात करता था, वो बोल नहीं सकता था, वो इशारों से अपनी बात को समझाता था और हम लोग उसकी बात को समझ नहीं पाते थे कि वो क्या कहना चाह रहा है। हमको हर समय उसकी अंदर की छटपटाहटें दिखती थी, यानी वो अंदर क्या कहना चाहता है। छटपटाहट हमको कब होती है? जब हमारे मन में कोई ऐसी बात चल रही हो कि हम उसको तुरंत बताना चाहें लेकिन बता ना पाएँ। जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है ना बच्चों, कि हमारी क्लास चल रही है और टीचर हमको पढ़ा रहे हैं और घंटी बज चुकी है, लेकिन शायद टीचर ने सुना नहीं होता और वो पढ़ाए जा रहे हैं क्लास में। और हम कभी कभी हमारे अंदर इतनी छटपटाहट हो जाती है कि हम जल्दी से टीचर को बता दें कि घंटी लग चुकी है और हमारा दूसरा पीरियड स्टार्ट होने वाला है। तो इसको बोलते हैं छटपटाहट। वो जितनी देर भी वहाँ रहता था ना, तो उसकी माँ जो थी वो उसके पास बैठी रहती थी। निहारना कहते हैं, देखते रहना। वो उसको निहारते रहती थी, उसके खेलने को, वो किस तरह से खेल रहा है। लेकिन कवि कहते हैं कि अब मैं कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, मैं उनकी भाषा को अब समझने लगा हूँ, क्योंकि वो इशारों में बात करते हैं। और लगातार जो कुंवर नारायण जी हैं वो रतन के साथ खेलते थे, तो अब उनको भी समझ आने लगा है कि वो इशारों में क्या बात कर रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाहता है। कवि कहते हैं कि उनको रतन से भी ज़्यादा, अधिक कहते हैं ज़्यादा को, रतन से भी ज़्यादा उसकी माँ की आँखों में जो बेबसी झलकती थी उसकी याद आती है। देखो, जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चे को कभी भी परेशान होता हुआ नहीं देख पाती। जो उसकी माँ थी वो लगातार उसके सामने, उसके साथ आकर बैठती थी कि वो क्योंकि बोल नहीं पाता था, उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो हर चीज़ उसकी माँ उसको देखती रहती थी। क्योंकि हर माँ के दिमाग में, हर माँ की ये बात रहती है कि उसके बच्चे को कहीं कोई चोट न पहुंचा दे। बच्चों, आपको एक बात पता है कि जो माँ होती है ना, वो बच्चे की हर बात को समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है। तो जो रतन की माँ थी ना, वो भी ये समझ जाती थी कि वो क्या कहना चाह रहा है। आपको ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। हम बहुत जल्द आएंगे इसके प्रश्न उत्तर के साथ। और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।